जय माता दी। साल 2025 में जो दूसरा त्योहार है वो है मकर संक्रांति का। पहला त्योहार लोहड़ी का था और दूसरा त्योहार मकर संक्रांति का है। मकर संक्रांति को क्यों इसका नाम मकर संक्रांति पड़ा, क्यों इसमें सूर्य की उपासना का विशेष महत्व दिया जाता है, क्यों इसमें पतंग उड़ाने का महत्व है और क्यों भगवान शनि इस दिन उपाय करने से खुश होते हैं, तो सारी हम बातों का इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और आज का जो हमारा विषय है वो है मकर संक्रांति विशेष। इस विशेष त्योहार पर हमने इस त्योहार को कैसे मनाना है और ऐसे कौन से उपाय करें जिससे भगवान शनि, भगवान सूर्य और माँ जगदम्बा अति प्रसन्न हो। तो सबसे प्रथम इसका जो नाम है वो मकर संक्रांति क्यों पड़ा है। तो पोष का महीना खत्म होगा। इस दिन भगवान सूर्य, जो सूर्य देव हैं, वो धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो जो मकर राशि में प्रवेश करेंगे तभी इसका नाम मकर संक्रांति पड़ा है। और मकर राशि किसकी है? मकर जो घर है वो भगवान शनि का है। और हमें पता है कि सूर्य भगवान के जो पुत्र हैं वो शनिदेव हैं। तो शनिदेव ने जब भगवान सूर्य उनके घर आए, उससे पहले कि आपको पता ही होगा क्योंकि मैं बताती रहती हूँ कि इनके घर को आग लगा दी थी सूर्यदेव ने, तो सारा कुछ जलकर राख हो गया था। और जब वो मकर में उनके घर में प्रवेश किया आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन, तो उन्होंने, शनिदेव ने उनको ब्लैक तिल अर्पित किए खाने को। और वो तिल लेकर भगवान सूर्य इतने प्रसन्न हुए कि उनको मन चाहा वरदान दिया। तो इसलिए इसमें तिलों के दान का विशेष महत्व माना जाता है, काले तिल विशेष रूप से। और रही पतंग की बात, तो कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री राम ने आसमान में पतंग उड़ाया था और वो इंद्रलोक में चला गया था। पतंग की जो पौराणिक कथा है, हमारे जो इतिहास हमारा बताता है, हमारे जो वेद ग्रंथ बताते हैं, यही बताते हैं कि इसमें विशेष रूप से जो पतंग उड़ाने की है। तो आज हम जो उपाय बताएंगे वो सभी रिलेटेड भी बताएंगे और इसमें स्नान दान का बहुत महत्व है। और इस दिन त्रिवेणी में स्नान करने का विशेष महत्व है और कुंभ का मेला इसी दिन से शुरू होने जा रहा है। तो विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला है। बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़े कर्मों से ये जो कुंभ का मेला होता है, इसमें जो स्नान दान करता है बड़े कर्मों वाले होते हैं। यूं ही अपनी इच्छा से कोई नहीं जा सकता। भगवान की जब बुलावा होता है या एक विशेष रूप से हमें आशीर्वाद मिलता है, तभी हम उसके जो इस मेले में कुंभ का हम स्नान कर सकते हैं। अब वो बात आती है कि स्नान कब किया जाए। तो मकर संक्रांति के दिन सूर्य उदय होने से पहले आपने स्नान करना है। अगर आप किसी ऐसे जल स्रोत के पास हो, जैसे कोई गंगा जी है या यमुना जी है, त्रिवेणी है, जहां भी अगर आपको, प्रयागराज हो, तो आप अगर अपने उन सरोवरों में, उन नदियों में स्नान करते हो तो बहुत शुभ है। अगर नहीं, ऐसा नहीं है, तो आपने जो आप अपने घर पर स्नान करते हो, तो आपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आंखें बंद करके आपने भगवान शिव को स्मरण करना है और आपने ये सोचना है कि उनकी जटाओं से जो गंगा बह रही है उन्हीं का जल हमारे हाथों में आ गया है। मन के भाव से आपके हाथों में जो जल है उसको गंगा जल मानकर आपने उसे बाल्टी में डाल देना है और फिर आपने पानी भर लेना है। और अगर आपके घर में गंगा जल है तो पहले एक ढक्कन आप वो पानी डाल लीजिए और उसके बाद में आप दूसरा पानी डालकर उससे स्नान करें। इसमें उपटन का विशेष महत्व है कि आप इस दिन उपटन करके, अगर उपटन करते हो तो आपका दरिद्र है वो दूर हो जाता है। इसमें आपने स्नान कर लिया, फिर उसमें स्नान और दान का बहुत विशेष स्थान है कि आपने उस दिन दान करना है। तिलों का दान करना है, ब्लैक तिल का दान करना है, चावलों का दान करना है। इसको खिचड़ी का त्योहार भी कहा जाता है कई जगह पर।
चावल और दाल, कोई बाजरे की खिचड़ी करता है, तो आप जितना वस्त्र हैं, नए वस्त्र हैं, वो दान कीजिए। ठंड का मौसम है, कंबल दान कीजिए, कोटियां दान कीजिए, स्वेटर दान कीजिए। आपका ये दान आज 100 गुना फल देगा। आप जितना भी आप दान करोगे उसका आपको कई गुना फल मिलने वाला है। तो आपने कुछ छोटे से मैं आपको उपाय भी बताऊंगी, वो उपाय भी करने हैं। और इस दिन जो तिल के लड्डू होते हैं वो आप बनाकर भगवान विष्णु को, माँ लक्ष्मी को भोग लगाकर वो तिल के लड्डू आप दान करें। मंदिर में दान करके आए तो बहुत आपके लिए अति शुभ रहने वाला है। और आपने वस्त्रों के साथ साथ आपकी कोई भी जो कामना है, मान लो आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम वो दूर नहीं हो रही, तो एक पानी वाला नारियल लेकर उस पर 7 काले टीके लगाने हैं आपने, और फिर 7 आपने लाल टीके लगाने हैं, फिर आपने 7 फिर काले टीके लगाने हैं, और उस पर लाल रंग से स्वास्तिक बनाकर अपने सिर से उबार कर 21 बार आपने अपनी मनोकामना बोलते हुए कि मेरी ये कामना जल्दी पूर्ण हो जाए, तो आपने उसे विसर्जन कर देना है। उसके ऊपर अपनी लंबाई के जितना जो धागा है, वो धागा जो मौली होती है, लंबाई के जितना बांधकर अपनी मनोकामना बोलते जाना है और आपने इसे विसर्जन कर देना है। आप देखना आपका जो कार्य है वो अति शीघ्र बनने जाएगा। आप देखते जाना, आपका कार्य बहुत जल्दी बन जाएगा। इसके साथ मैंने आपको पतंग उड़ाने का महत्व बताया कि क्यों इतना महत्व दिया जाता है। आपकी बहुत, आप विदेश जाना चाहते हो या आपकी वो ऐसी कामना जो आपको लगता है कि यूनिवर्स से सुनी ही नहीं रही, तो आपने क्या करना है, पतंग लेकर उस पर अपनी मनोकामना रेड पेन से लिखकर आपकी जो भी मनोकामना है उसे आसमान में उड़ाकर जब वो पूरी उड़ जाए तो आपने वो डोर काट देनी है या छोड़ देनी है। आप देखना आपकी वो मनोकामना अति शीघ्र पूरी होगी। और कोशिश करना अगर येलो कलर का पतंग हो तो बहुत अच्छी बात है। आपने येलो कलर के पतंग पर लाल रंग के पेन से लिखना है। अगर हो सके तो अष्टगंध की शाई हो तो बहुत शुभ है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी इसको लिख सकते हो। मंदिर में आपने बैठना है, आपने अपने जो भी आप रेवड़ी, मूंगफली, गच्चक लाते हो, खिचड़ी है, कोई वस्त्र है, जो भी आप दान करते हो, पहले अपने मंदिर में रखकर अब भगवान से प्रार्थना करके भी हमारा कुछ सामर्थ्य नहीं है दान करने का, पर हम ये दान करना चाहते हैं, आपकी कृपा हम पर बनी रहे, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, तो आप दान करें। उसके बाद में तो आपको बहुत विशेष लाभ मिलेगा। कुष्ठ जो रोगी होते हैं, जो कहते हैं, तो उनको आपने कुछ ना कुछ धन 10-20 रुपए जो भी है वो एक दिन पहले अपने तकिए के नीचे रख लेना, जो भी आप दान करना चाहते हो, और नेक्स्ट डे उनको वो दे आना। आपकी जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। ठीक है। इसके साथ आपने जो शुभ मुहूर्त है वो शुरू हो जाएंगे। सभी काम रुके पड़े थे पौष मास के उसमें, तो पौष मास खत्म हो जाएगा। आपको पता है उत्तरायण की ओर भगवान सूर्य जा रहे हैं, सूर्य को जल अर्पित करना है काले तिल डालकर आपने। ठीक है। इसी दिन आपने शनि देव को तेल चढ़ाकर आना है और उसमें काले तिल डालने हैं। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है तो आपने उनके एक काला कपड़ा लेके आधा मीटर उसके चारों कोनों में आपने थोड़ा थोड़ा गुड़ बांध लेना है और वो भगवान शनि के गले में डालकर अपनी मनोकामना कहनी है। आपकी वो मनोकामना अति शीघ्र पूरी होगी। जितना हो सके आप दान का विशेष ध्यान रखें। तो मकर संक्रांति आपके लिए बहुत शुभ हो। मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य की आपको विशेष कृपा हो। जब सूर्य भगवान की कृपा होती है तो मान यश की हमें बहुत प्राप्ति होती है, और उसके साथ अगर शनि देव की कृपा मिल जाए तो हमें हर तरफ से न्याय ही न्याय मिलता है। तो मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान शिव से, भगवान सूर्य से, शनि देव जी से, माँ जगदम्बा से कि आप सबके लिए जो मकर संक्रांति है अति शुभ रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी के साथ जय माता दी।